नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस दिव्य ग्रंथ की जिसे वेद व्यास जी ने रचा और जिसे भविष्य की घटनाओं का दर्पण कहा जाता है, भविष्य पुराण। यह मात्र कोई कथा संग्रह नहीं है, बल्कि यह समय की धारा है। समय की धारा में बहते हुए अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का चित्रण है। इसका नाम ही बताता है कि यह पुराण भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास करता है। कहते हैं कि जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का उदय होता है, तभी भगवान अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाने के लिए किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन देते हैं। और भविष्य पुराण में भी ऐसा ही एक ग्रंथ है जिसमें चेतावनी भी है, शिक्षा भी है और समाधान भी है। इसकी शुरुआत होती है ब्रह्मा, विष्णु और महेश की महिमा से और धीरे धीरे यह जीवन के प्रत्येक पहलू को छूता है। सृष्टि की रचना से लेकर युगों के परिवर्तन तक और धर्म के महत्व से लेकर मनुष्य के भविष्य तक इसमें कहा गया है कि मानव जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन आत्मा अमर है। और यही कारण है कि हमें धर्म, दान और भक्ति को जीवन का आधार बनाना चाहिए। इस पुराण की सबसे चर्चित और लोकप्रिय बातें हैं कलयुग की भविष्यवाणियां, जिन्हें सुनकर हर कोई चौंक जाता है। इसमें बताया गया है कि कलयुग में भाई भाई से बैर करेगा, पुत्र माता पिता को अनादर करेगा, स्त्रियां केवल भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागेंगी और लोग धर्म का मजाक उड़ाएंगे। मंदिर केवल दिखावे के स्थान बन जाएंगे और साधु संत भी मोह और लोभ में फंस जाएंगे। लोग वचन के पक्के नहीं रहेंगे, धन ही उनका भगवान होगा और झूठ, छल, कपट सामान्य हो जाएगा। यह सब सुनकर लगता है कि यह तो आज की ही तस्वीर है। इसीलिए भविष्य पुराण को केवल पुराना ग्रंथ कह देना, उसकी महत्ता को कम आंकना होगा। इसी पुराण में बताया गया है कि जब अधर्म चरम पर होगा और पृथ्वी पाप से कांपने लगेगी, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार प्रकट होगा। कल्कि अवतार घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमकती हुई तलवार लिए अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। यही कारण है कि कल्कि अवतार कब आएंगे, कलयुग का अंत कब होगा, लोग यह जानना चाहते हैं तो वे तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। इस पुराण में व्रत और दान की महिमा का भी विस्तार वर्णन से किया गया है। इसमें कहा गया है कि एक रोटी किसी भूखे को खिला देना 100 यज्ञ करने से भी बड़ा है। प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। यदि कोई गीता, रामायण या पुराण का श्रवण करता है तो उनका पाप नष्ट हो जाता है। इसमें पितृ श्राद्ध और पिंडदान की भी महिमा बताई गई है। विशेष रूप से गया में पिंडदान करने का महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण करता है, उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आती और पितर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। भविष्य पुराण में एक और अद्भुत बात कही गई है कि धर्म के 4 स्तंभ सत्य, दया, तप और दान युगों के साथ घटते जाते हैं। सत्ययुग में ये चारों पूर्ण रहते हैं, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल 1 और वही है सत्य। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के समय में लोग सत्य से मुंह मोड़ ले रहे हैं। यही कारण है कि कलयुग को सबसे कठिन युग कहा गया है। इस पुराण में यह बताया गया है कि कलयुग में जो व्यक्ति भक्ति करेगा उसका फल 1000 गुना मिलेगा। यदि कोई सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है तो वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कलयुग केवल भक्ति का युग है। एक नाम जाप 1000 यज्ञ के बराबर है। इस ग्रंथ में गुरु की महिमा भी गाई गई है। कहा गया है कि गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला दीपक है। यदि कोई गुरु का सम्मान करते हैं तो जीवन में हर कठिनाइयां दूर हो जाती है। मित्रों, भविष्य पुराण केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। यह हमें बताता है कि बुराई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, अंत में जीत धर्म की ही होती है।
यही कारण है कि लोग आज भी इसे पढ़ते हैं और सुनते हैं, क्योंकि इसमें वे प्रश्नों के उत्तर हैं जो हर कोई जानना चाहता है। भविष्य पुराण की इस अद्भुत गाथा से प्रेरणा लें और अपने जीवन में धर्म, दान और भक्ति को अपनाएं, क्योंकि यही वह मार्ग है जिससे मनुष्य इस कठिन कलयुग में भी शांति, सुख और मोक्ष प्राप्त कर सकता है।